ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की अमेरिका और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन में मौत हो गई है। ये पूरा ऑपरेशन लंबे समय से प्लान किया जा रहा था। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, जिसके बाद 28 फरवरी की देर रात खामेनेई की मौत की पुष्टि हुई। इस पूरे मामले में प्लानिंग बहुत समय से क्योंकि हो रही थी, तो अमेरिका के वॉर रूम में क्या सिचुएशन थी, पीट हेग्सेट जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, मार्को रूबियो जो उनके विदेश मंत्री हैं, उनसे लेकर जनरल केन और भी बहुत सारे नेता लगातार ट्रम्प को इस मामले में ब्रीफिंग दे रहे थे। ब्रीफिंग के वक्त उन्हें बताया गया था ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड सिचुएशन है, यानी इस पूरे ऑपरेशन में रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा तो इसका अवार्ड भी उतना ही बड़ा होगा। और इसका नतीजा अब हमें देखने को मिल ही गया है, खामेनेई की मौत हो गई है। तो इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, क्या कुछ रहा, खामेनेई को कैसे टारगेट किया गया, इस पे पूरी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए यहाँ मानस मौजूद है। मानस, बताइए कैसे क्या ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। देखिए, अब सबसे पहले हमारे पास दो तस्वीरें आ रही हैं। एक उस जगह की सैटेलाइट तस्वीरें बताई जा रही हैं। अमेरिका का ऐसा दावा है कि जहां पे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई थे, एक स्ट्राइक से पहले की तस्वीर है, एक स्ट्राइक के बाद की तस्वीर है। एक नंबर बार बार सामने आ रहा है कि 30 बॉम्ब गिराए। तो पहली बात हमें ये समझ आऊँगा कि इंटेंट बहुत क्लियर था, इरादा बहुत क्लियर था कि अगर हम 30 बॉम्ब ड्रॉप कर रहे हैं तो हमें जो भी वहाँ पे टारगेट है, तो जाहिर सी बात है किसी आप आम टारगेट के लिए, किसी आम कमांडर के लिए आप 30 बम नहीं इस्तेमाल करेंगे। लाखों डॉलर के बम होते हैं और तमाम चीज़ें, उसमें और भी चीज़ें मैटर करती हैं। तो छोड़ना नहीं था, जिंदा नहीं छोड़ना था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर अयातुल्ला अली खामेनेई जैसा कोई हाई वैल्यू लीडर, इतना बड़ा लीडर एक देश का, अगर वो किसी बिल्डिंग में है, किसी कॉम्प्लेक्स में रह रहा है, तो उसकी सिक्योरिटी सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनके आसपास 4 हथियारबंद गार्ड्स होंगे या ऐसी चीज़ें होंगी। तो ये पहली चीज़ की इंटेंट बहुत क्लियर था कि छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज़ की उनकी लोकेशन कैसे पता लगी, ये बहुत इस पे सवाल हो रहा है। जब हसन नसरल्ला की मौत हुई थी बेरूत में, तो उस समय भी ये बातें सामने आई थी कि हसन नसरल्ला का ही कोई बॉडीगार्ड या ऐसा कोई मोसाद के साथ मिला है। हम जानते हैं कि मोसाद अपने बहुत बेहतरीन ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है। इंटेलिजेंस के मामले में जिस तरीके से उसने काम किया है बीते कुछ सालों में, ईरान में जो अपने जासूस प्लांट किए हैं उसने, तो ये बहुत हद तक संभव है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी पुख्ता जानकारी, उनकी पुख्ता लोकेशन CIA और मोसाद का ये संभवतः जॉइंट ऑपरेशन भी हो सकता है। हालांकि मोसाद पहले से ईरान में उन्होंने काफ़ी कुछ प्लांट किया हुआ है। कई बार ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, ईरान हमेशा समय समय पे ढूंढता रहता है ऐसे लोगों को जो मोसाद के लिए में भी काम कर रहे हों, या जैसे उसके लिए हो सकता है पैसे की वजह से, कोई हो सकता है कि रिजीम से कोई दुखी है किसी और कारण से, मतलब कई कारण हो सकते हैं उसके। कोई इजरायली है लेकिन वो ईरान में रह रहा है, इस तरीके के भी ऑपरेशंस इजराइल करता रहा है। राष्ट्रपति नासिर हुआ करते थे इजिप्ट के, राष्ट्रपति नासिर की जो मालिश करता था व्यक्ति, वो मोसाद का एजेंट था। तो इस लेवल का वो पेनिट्रेशन करते हैं दुश्मन के उस टेरिटरी में, और इसके लिए जाना जाता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि उनकी लोकेशन किसने दी। उनकी लोकेशन के बिना इतना पिन पॉइंट, इतना एक्यूरेट हमला संभव नहीं था, निकिता। जी बिल्कुल। तो इससे पहले भी जब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हुई थी कतर में, तो उस वक्त भी इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई थी कि IRGC के जो कमांडर है वही इजराइल से मिले हुए थे, उन्होंने ही मोसाद को ये इंटेल लीक किया। तो बिल्कुल इस चीज़ की संभावना बनी हुई है कि मोसाद और CIA ने मिलकर ये ऑपरेशन प्लान किया हो और खामेनेई की लोकेशन लीक करने में या खामेनेई की लोकेशन हासिल करने में भी इन्हीं लोगों ने अपना काम किया होगा। तो अब हमें ये बताइए कि 30 बमों से, जैसे आपने बताया, रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमला किया, तो क्या अभी, क्योंकि डिटेल्स नहीं आई हैं कि कैसे क्या बम थे, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कितने ताकतवर ये बम रहे होंगे या कैसे क्या रहा होगा इन बमों में? अभी तक जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि अगर वो खामेनेई वहाँ पे थे, सुप्रीम लीडर अगर उस बिल्डिंग में थे, मतलब ये तो अब कंफर्म ईरान ने भी कर दिया है कि उनकी मौत हो चुकी है, तो जाहिर तौर पे वो इसी बिल्डिंग में थे। अगर वो वहाँ बिल्डिंग में भी रहे होंगे तो ऐसा नहीं है कि वो किसी अपर फ्लोर पे होंगे, मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ज़मीन के बेसमेंट के नीचे भी, कई फीट नीचे स्टील की मोटी चादरों से, इस तरह के लीडर्स को ऐसी सुरक्षा दी जाती है। मतलब ये बहुत आम है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो बम से और ऐसी चीज़ों से बचाव करता है। वो कई बार ऐसे जो शेल्टर्स होते हैं, जो बॉम्ब शेल्टर्स या बंकर, जो न्यूक्लियर हमले से भी बचा सकते हैं। अयातुल्ला खामेनेई का जो शेल्टर था उसको भेदना था अगर अमेरिका को, तो उनको ज़रूरत पड़ी होगी GBU कैटेगरी के बंकर बस्टर बम की।
बंकर बस्टर बम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहले ज़मीन में पेनिट्रेट करता है, जितना ज़्यादा नीचे जाए ये फटता नहीं है। ये पहले जैसे ही इम्पैक्ट करेगा ज़मीन पे, वो पहले ज़मीन में जितना अंदर जा सकता है जाएगा। अलग अलग कैटेगरी होती है उसमें, जितनी गहराई तक उसको पेनिट्रेट करना है या आपका दुश्मन जितने गहरे बंकर में छिपा है उस हिसाब से आप बम का चयन करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। जब वो बंकर बस्टर बम फटता है अंदर तो उसमें से फ्रैगमेंट्स निकलते हैं। फ्रैगमेंट्स मतलब आप छोटे छोटे गोले समझिए, और वो एक गोला एक जलते सूरज के बराबर होता है। तो जब वो आपके शरीर पे टच होता है तो आपका शरीर लिटरली भाप बन जाता है, और इस वजह से वहाँ पे मतलब शरीर के काफ़ी ख़राब स्थिति हो जाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान बहुत होता है वहाँ पे आसपास लोगों को, और एक कम एरिया में ज़्यादा नुकसान करता है। और कम एरिया में ज़्यादा नुकसान करता है शायद इसीलिए मुझे लगता है कि 30 बमों का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये इंटेंट, जैसा हमने पहले बात की कि इंटेंट बहुत क्लियर था कि अगर एक बार सुप्रीम लीडर अगर बच गए तो दोबारा और ईरान ने इसमें कोई शक नहीं कि बहुत डेडली अटैक किया काउंटर उन पे, बहुत ज़्यादा, मतलब सऊदी, बहरीन, कतर, हर जगह उसने जो हमले किए हैं। तो अगर सुप्रीम लीडर उस हमले में बच जाते तो संभव है कि हमला और भी खतरनाक होता। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें बंकर बस्टर GBU क्लास के बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया है। जी बिल्कुल मानस। तो फ़िलहाल हालांकि इसका कंफर्मेशन नहीं आया है कि ये बम GBU बम ही थे या फिर कोई और थे, लेकिन ये तय है, जैसा कि मानस ने बताया, कि इंटेंट बहुत क्लियर था। अमेरिका ने पहले ही से हाई रिस्क हाई अवॉर्ड सिचुएशन डिक्लेयर कर दिया था। उनका मकसद ही था खामेनेई को टारगेट करना। कई और रिपोर्ट्स ऐसी पहले लगातार आ रही थी कि अमेरिका खामेनेई को मारने की प्लानिंग कर रहा है, या इजराइल और अमेरिका मिलकर इस तरीके का कोई ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं। हालांकि अब बॉम्ब से रिलेटेड बाकी डिटेल्स और ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, इसकी जानकारी अभी आनी बाकी है। इस ऑपरेशन से जुड़ी बाकी डिटेल्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है निकिता, मेरे साथ थे मानस, कैमरे के पीछे हैं विजय। देखते रहिए द ललन टॉप।